बोले श्री राधे गोविंद सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का नाम गुणगान, भगवान की कथा का श्रवण लाभ, इसकी महिमा अनंत है। इसलिए कोई लाख चाहे, लाख प्रयास करे तो भी अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से भगवान के सत्संग का क्या लाभ है बता नहीं सकता। लेकिन किसी ने कहा जब इतने ही भगवान की कथा सुनने का लाभ सब लोग कथा गाने वाले गिनवाते हैं, तो हमने कथा सुनी, सुनने के तुरंत बाद ही उसका असर क्यों नहीं दिखता है? तो शास्त्र कहते हैं कि देखो, पाप और पुण्य ये दोनों ऐसे जिनका फल तत्काल नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता। तुरंत नहीं मिलेगा, कालांतर में जाके, मतलब समय बीतने के बाद इसका फल मिलता है। दोनों का ही, पाप का भी और पुण्यों का भी। आज कोई झूठ बोल रहा है तो आज शायद फल ना मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद कालांतर में जाकर के उसका परिणाम मिलेगा। आज कोई गंदी कमाई कर रहा है तो दिखेगा कि मौज ले रहा है, मौज में दिखेगा। कोई आदमी संभवतः पूजा कर रहा है और पता चले पूजा करते ही पूजा करने वाले को बुखार आ गया, रोग आ गया। अब कोई ये कहे कि भाई ये तो पूजा करता है, इसको कैसे बीमारी हो सकती है? तो कहा कि भैया ये थोड़ी समझने वाला विषय है कि पाप और पुण्य ये तुरंत फल नहीं देते हैं। सत्कर्म और बुरे कर्म ये तुरंत इनका परिणाम नहीं मिलता है, पर मिलता है समय आने पर। आज जो सत्कार्य कोई कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, दान कर रहा है, हो सकता है दान करने वाले, पूजा यज्ञ करने वाले के जीवन को देखो तो उसमें बड़े दुख दिखाई देंगे। कोई गलत काम, मांसाहार खा रहा है, शराब पी रहा है, नशे में धुत पड़ा है, उसका देखो खूब बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस होगा।
खूब पैसा होगा, खूब गाड़ियां होंगी, तो नहीं है। उसके पिछले कोई ऐसे कर्म होंगे जो उसको अब प्राप्त हो रहे हैं, और अब जो वो कर रहा है ये आगे चल करके एक दिन उसे प्राप्त होगा। अब फिर लोग क्या कहते हैं, बोले नहीं ये तो गलत बात है, भगवान को आज का आज ही मिलना चाहिए। तो देखो, सारा साल बच्चा पढ़ाई करता है और फिर आती है अंत में उसकी परीक्षा, और परीक्षा का जो फल मिलता है, परीक्षा का जो रिजल्ट मिलता है, वो तुरंत नहीं मिलता, उसको इंतजार करना पड़ता है, उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वैसे ही कर्म करने वाले हम हैं, लेकिन उसके फल का, परिणाम का जो हिसाब किताब है वो सबको समय पर जरूर प्राप्त होगा। इसलिए आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं, आज जो हम सत्संग सुन रहे हैं, हो सकता है इसका फल कुछों को तुरंत दिख जाए और कुछों को इसका फल दिखने, परिणाम दिखने में थोड़ा लंबा समय लग जाए। पर लंबा समय लगने का मतलब ये नहीं है कि ये जो यहाँ कर रहे हो ये व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। बेकार नहीं जा सकता। एक एक भगवान का नाम जो आज मुख से ले रहे हैं ये बेकार नहीं जा सकता है। जो कीर्तन कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये एक ना एक दिन प्राप्त होगा। अब वो क्या प्राप्ति में क्या चाहिए वो हम पे भी निर्भर करता है। अब एक आदमी तो देखो यज्ञ कर रहा है, दिखने में लग रहा है यज्ञ कर रहा है, यज्ञ से उसे चाहिए क्या? यज्ञ से उसे चाहिए कि भगवान जी मेरा, यज्ञ नारायण भगवान मेरा कर्जा माफ करा देना। और एक आदमी यज्ञ कर रहा है, वो भगवान से, देवताओं से क्या मांग रहा है? बोले हम पर कृपा कर देना कि हमको भगवान की भक्ति मिल जाए। तो अब ये दोनों तरह के लोग होते हैं। एक तो संसार वाली इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, और एक परमार्थिक इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, आध्यात्मिक इच्छा रखने वाले लोग, परमार्थ के लिए। और जो परमार्थ की इच्छा रख के काम करता, उसकी कोई पूजा पाठ, यज्ञ, भजन, इसमें कोई कमी भी रह जाती है तो भगवान क्षमा कर देते। तो कोई यज्ञ कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, इसमें जरा भी त्रुटि करी, गलती करी, और अगर इसका फल हम चाहते कि हमें संसार की कोई चीज मिले, फिर जो गलती करोगे उसका परिणाम मिलेगा। पर अगर ये परमार्थिक इच्छा से करोगे कि हमें भगवान चाहिए बस, फिर गलती भी होगी तो भगवान माफ कर दें, त्रुटि भी होगी तो भगवान क्षमा करेंगे। और गलतियां कहाँ नहीं होती? कोई कितना भी सूझ समझदारी से चल ले, कितनी भी बुद्धिमानी से चल ले, गलतियां तो होती होती हैं। हम कितने भी मन में अच्छे भाव रख के करें, पर गलती तो होगी। इतना बड़ा आयोजन होता है, कहीं किसी बोलने वाले से त्रुटि, कहीं कराने वाले से त्रुटि, कहीं सुनने वाले से कोई कमी रह गई, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो छूट जाती है। तो अगर वो कमी को, इस कार्य को भगवान का मान के हम करेंगे, तो फिर उस कार्य में गलती भी भगवान क्षमा कर देते हैं। पर मानना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये भगवान को पाने के लिए ही कर रहे हैं। आप सब यहाँ आए हो, बैठे हो, किस लिए आए हो? यहाँ पर किस लिए आए हो? मेला में जलेबी खाने आए हो? कथा खत्म हो, हम छूटे यहाँ से, और वो रेडी पे जो रखी है लाल 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 लाल, जिसपे दिन भर का कूड़ा मिट्टी सब, नहीं हम खाना जरूर। भैया कम से कम बाद में हमको धन्यवाद तो देगा कि इन्होंने व्यासपीठ से बोला। कोई मेला देखने आ रहा है, कोई झूला झूलने आ जाएगा, चलो झूला झूल के आते, बच्चों को लेके बोल चलो झूला झूलते। कोई कुछ खाने आ रहा है, कोई घूमने आ रहा है, कोई मनोरंजन के लिए आ रहा है,
पर सच्चे भक्त कौन है, सच्चे श्रोता कौन है? जो यहाँ इस कथा में कोई भी इच्छा लेकर के नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा लेकर के आते हैं, और वो है कृष्ण दर्शन लालसा। मतलब भगवान को पाने की इच्छा जो लेकर के आता है, उस पर भागवत की विशेष कृपा होती है। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, इस संसार में जितने प्रकार के दिमाग, जितने प्रकार के लोग, उतने प्रकार के विचार। सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग मांग है। कथा में भी किसी को कुछ सुनना है, किसी को कुछ सुनना है, किसी को भजन ज़्यादा सुनने हैं तो कोई कहेगा नहीं भजन नहीं, हमको तो कथा सुनाओ। किसी को संस्कृत सुननी है तो कोई कहेगा हमको वो नहीं सुनना है। सबके अलग अलग भाव हैं, लेकिन भागवत जी सबका मिलन है, सबका थोड़ा थोड़ा भाव भागवत जी में वर्णन किया है श्री व्यास जी ने, कि यहाँ जो भी आए उसको भागवत अपनी जैसी ही लगे। यहाँ 5 साल का 10 साल का बच्चा भी बैठे तो उसको भी भागवत समझ पड़े, और यहाँ कोई 80-90 साल का बूढ़ा भी बैठे तो उसको भी भागवत समझ में, मति में बैठ जाए। ऐसी भागवत व्यास जी ने लिखी है, रचना करी, ये सबके लिए है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए फिट होता है। एक की टोपी सर पर, सबके सर पर। ये गृहस्थियों के लिए भी है तो ये सन्यासियों के लिए भी है, ये जो मोह में पड़े उनके लिए भी है, तो जो वैराग्य में परिपूर्ण है उनके लिए भी है। एक तरफ श्री सुखदेव जी महाराज वैराग्य में परिपूर्ण है, तो वहीं एक राजा है परीक्षित, जो राज्य काज में उलझा पड़ा था, उसको भागवत सुनाई जा रही है। तो मतलब ये है कि भागवत सबके लिए है, सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। जो जो व्यक्ति इस भागवत के साथ, इसके संपर्क में आता है, भागवत जी की शरण में आता है, भागवत जी उसका कल्याण करती है। ये ज्ञान और वैराग्य जैसे ज्ञानियों के लिए भी है, तो ये धुंधकारी जैसे पापियों के लिए भी है। यहाँ कोई ज्ञानी आ जाए तो उसका भी कल्याण भागवत करेगी, और कोई पापी भी आ जाए तो भी मना नहीं करेगी। कोई ये नहीं कहेंगी भागवत जी की नहीं, पापियों की यहाँ एंट्री नहीं है। कहती है आओ, यहाँ आकर के बैठो और सुनो, श्रवण करो, तो तुम्हारे सारे पापों को जैसे गंगा नष्ट करती है, वैसे ये श्रीमद् भागवत गंगा भी समस्त पापों का नाश करती है। जैसे एक शेर सिंह के दहाड़ने पर बड़े बड़े जंगल के गीदड़ शेर भाग जाते हैं, वैसे ही कली काल में भागवत की जब गर्जना होती है तो पाप भी दुम दबा करके छुपने लग जाते, भागने लग जाते। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जी ये बड़े कृपा से, भाग्य से प्राप्त होने वाली है। तो इनकी प्राप्ति आप हम सबको हुई है। कल आपने भागवत का महात्म्य सुना। भागवत जी के महात्म्य की महिमा बताते हुए श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाना शुरू किया। नैमिषारण्य तीर्थ है, सूत जी कथा सुना रहे, सब ऋषि नीचे बैठे। और देखो सूत जी के सामने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जाति वाले सामने नीचे बैठे, और सूत जी सबके सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे, जबकि जाति सूत है। किंतु हमारे भारतवर्ष की यही पहचान है कि यहाँ ज्ञान देने वाला जो भी होता है ना, उसकी आयु, जाति पाति, कुल, प्रतिष्ठा, धन, ये सब नहीं देखा जाता। जो ज्ञान देता है सब उसके चरणों में बैठ जाते हैं। और है भी यही, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। हरि को भजने वाला हरि ही है, हरि का दास ही है। तो फिर उसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई,
उनकी कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती, यहाँ तक कि उनकी योग्यता नहीं पूछी जाती। वह हरि को भजे सो हरि का होई, भगवान को भजने वाला। इसलिए हम तो संतों के जाकर के चरण छूते। किसी ने जाके आज तक संतों की डिग्री पूछी है? संतों से कहा है कि हम तुमको जब प्रणाम करेंगे पहले दिखाओ कितने पढ़े लिखे हो आप? या संतों से किसी ने पूछा हम जब तुम्हारे पांव जब ही छूंगे जब आधार कार्ड दिखाओ, तुम कौन सा नाम है तुम्हारा, कौन सी जाति है तुम्हारी? संत तो संत है, उनका क्या नाम, क्या जाति, क्या कुल पूछें, कहाँ से जन्म लिया। कई बार संतों से हम ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जी आपके माता पिता कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ से? तो संत हंसी में कह देते अरे भाई हमारे कुल खानदान का तो हम कब का छोड़ चुके, अब क्या जानना उसके बारे में। बताते नहीं। बहुत महापुरुष ऐसे हैं, पूछो कहाँ से हैं, बोला अरे छोड़ो ना कहाँ से हैं। जब एक बार पीछे सब छोड़ आए तो अब फिर वहीं पीछे घुमा करके क्यों ले जा रहे हो? तो संतों की कोई डिग्री नहीं पूछता है, संतों की कोई पढ़ाई नहीं पूछता है, संतों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है। हरि को भजे सो हरि का होई, इसलिए हम उनके चरणों में गिर जाते हैं, छू लेते हैं चरण, दंडवत करते हैं। भगवान को भजने वाला भगवान का बन जाता है। तो इसलिए महाराज सूत जी जैसे महापुरुष आ गए जीवन में, तो 88,000 ऋषियों ने कहा कि अब बस आप हमें वो कथा सुनाओ जिससे हमारा भी कल्याण और कलयुग के लोगों का कल्याण हो। क्योंकि ये कलयुग के लोग, कलयुग के जीव बड़े चतुर चालाक हैं। अब महाराज कलयुग आएगा, भयानक कलयुग आएगा। भयानक कलयुग में अभी तो कलयुग की शुरुआत बताते हैं कि ये शुरुआत है, कलयुग के अंत तक जाते जाते तो दुनिया कहाँ पहुंचेगी भगवान ही जाने। आज के समय में ही लोगों की सत्संग में इतनी रुचि नहीं रही। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, बड़ी मुश्किल से घरों से निकल के आते कथा सुनने के लिए, और सुनना तो छोड़ो ऊपर से उंगली और उठाते, ये कथा बता सब नाटक है, भगवान तो भीतर है हमारे। अरे भीतर भी तो नहीं देखते तुम, अगर वो भी देख लेते तो भी चल जाता। सब ऋषि जानते थे आगे समय बड़ा खराब आएगा। अभी कह दो कहीं शादी ब्याह में जाना है, नशा करना है, तो तुरंत चले जाएंगे आज के बच्चे। और उनसे कहो कथा में आना है तो 10 बहाने तैयार रहते हैं, ये वह है, वैसा है, ये काम है, वो काम है। तो हमारे इसका मतलब है कि हमारी सत्संग में रुचि कम, और सत्संग में आ भी गए तो ऐसे कोई बिरला ही भगवान के भक्त होते हैं जो बड़े ध्यान से कथा सुनने के लिए आए और कथा ही सुन रहे हैं। नहीं तो कथा में आकर के भी, यहां बैठ के भी बुराई नहीं छूटती। कैसे नहीं छूटती? बोले किसी आदमी को बीड़ी पीने की आदत हो, हर घंटा में नशा करने की आदत हो, कथा तो 3 घंटे की है, तो अब क्या करे बेचारा? बीच कथा में लगती है हुक, तो फिर क्या करेगा? बोले जैसे व्यास जी को भजन बोलेंगे तो ही पीछे का रास्ता पकड़ लेगा। 5 मिनट का भजन, 5 मिनट का उसका वहां चलता है, और पी करके आके बैठ गए। और देखो कितनी आश्चर्य की बात, कथा में भी आएंगे बैठेंगे तो वो पैकेट संगी आएगी जेब में रखी हुई। तम्बाकू खाना तो खाना ही है, उसको लेकर के उसको हाथ में घिस करके कथा के बीच में भी खाएंगे ही, इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते। तो ऐसा समय जहां सत्संग में रुचि, सत्संग में मन लगे, ये कोई भगवान का कोई बिरला ही भक्त होता है जिसको भगवान की कथा से प्रेम होता है। और ऐसे श्रोताओं के लिए ही ये कथा सुनाई गई है। इसलिए सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज आप हमें मिल गए हो, आपकी प्राप्ति हमें हो गई है, अब बताइए हम ऐसी कथा सुनाइए हमें जिससे
कलयुग के लोगों का भी उद्धार हो सके, ज्यादा कुछ करना भी ना पड़े और उद्धार भी हो जाए। क्योंकि कलयुग में अगर कोई कठिन मार्ग आपको बताएगा कि भैया परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, संसार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, तो फिर आदमी तो भागवत दूसरे दिन सुनने ही ना आए कि जब सब कुछ छोड़ना ही है तो भैया हमारे तो बस की बात नहीं। और भागवत कहती है कि भैया कुछ मत छोड़ो, तुम बस भगवान को पकड़ लो, तुम भगवान के चरणों को पकड़ो और भक्ति करो, बस बाकी सब चीज अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा। पर भक्ति तो करनी पड़ेगी, बिन भक्ति तो कल्याण नहीं हो सकता है। श्री महादेव कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो अब कोई भक्ति के लिए अगर कोई शॉर्टकट चाहे तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं, भक्ति तो भक्ति है, भजन तो करना ही पड़ेगा। बिन भक्ति के कैसे भगवान मिलेंगे, बिन भक्ति के कैसे कल्याण होगा। तो भागवत जो है ये भक्ति का ग्रंथ है, ये भागवत आपको भक्ति करना सिखाती है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जी में महात्म्य में प्रवेश किया और भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हुए दो दृष्टांत सुनाए जो आपने कल सुने। ज्ञान वैराग्य धुंधकारी की कथा और भागवत श्रवण करने की विधि भी बताई कि भैया कुछ कुछ विधियां इस प्रकार हैं जो मान ले बड़ी अच्छी बात है, ना भी मान सको तो श्रद्धा से श्रवण करो, भागवत कल्याण करेंगे। और इसके बाद श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए भगवान श्री व्यास नारायण ने भागवत का मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है, कथा के आरंभ में व्यास जी, कथा के मध्य में सुखदेव जी ने और कथा के विश्राम में श्री सूत जी ने किया है। तो ये भागवत का आरंभिक मंगलाचरण श्री व्यास जी द्वारा रचित किया गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन इस श्लोक में किया है कि देखो भगवान जन्म आदि यश के हेतु हैं। देखो संसार में दुनिया में कोई चीज बनानी होती है तो हमको बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे चाय बनानी हो तो क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो ना, क्या क्या चीज चाहिए? दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। अब दूध कहां से आया? गाय से। चाय पत्ती कहां से आई? कहीं जो चाय के बागान है वहां से दुकान से आपने खरीदी। अदरक चाहिए, वो भी जमीन से आई, फसल से आई। आग चाहिए, अग्नि चाहिए, गैस चाहिए। और ये सब होने के बाद अब अपने आप थोड़ी चाय बन जाएगी, बनाने वाला भी चाहिए। बनाने वाला अलग है, सामग्री अलग अलग है। बनाने वाला ही बन नहीं सकता संसार में।
कोई भी चीज ले लो, ये कपड़ा पहन रखा है, इस कपड़ा के पीछे इसको बनाने वाला होगा, इसका मटेरियल अलग होगा, इसकी फैक्ट्री अलग होगी, इसको पहनने वाला अलग है, ये सामने लाइट है, इसको बनाने वाला अलग है, बिजली आ रही है कहीं और से और यहाँ कहीं पंडाल के आसपास इसको चलाने वाला भी बैठा होगा। तो यानी हर चीज का एक बनाने वाला है, सामग्री अलग अलग जुटानी पड़ती और तब जाकर के कोई चीज बनती। लेकिन ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये बनाने वाला कौन है? कौन है? बोल दो ना। भगवान है? पक्का? आपने तो नहीं बनाई। दुनिया बनाने वाला है भगवान। और दुनिया बनने वाला कौन है? बनाने वाला तो भगवान है, दुनिया बनने वाला कौन है? दुनिया बनने वाला भी भगवान ही है। संसार में जो भी बना, ये हवा, ये जल, ये वृक्ष, ये संसार की जितने भी जीव, हम मानव, पशु पक्षी, ये सब भी कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब भी भगवान के अंश हैं। तो मतलब भगवान, दुनिया बनाने वाले भी भगवान और बनने वाले भी भगवान। और जब दुनिया खत्म हो गई तो भी दुनिया कहाँ जाके मिलेगी? बोल भगवान में ही मिल जाएगी। शुरू भी वहीं से, मध्य भी वहीं से और अंत भी वहीं से। भैया ये बड़ी विचित्र बात है। बोले हाँ, यही तो भगवान का खेल है। इसलिए भगवान तर्क पर सिद्ध होने वाले नहीं है, भगवान तो अनुभव पर सिद्ध होने वाले हैं। कई लोग अरे भगवान है तो दिखाओ, बड़े तर्क करते हैं। अरे भैया कई चीज तर्क पर नहीं होती। अब एक आदमी मंदिर में रोज दिया जलाता था, रोज दीपक जलाता, उसका नियम था, बोले हम मंदिर में रोज दिया जलाएंगे, उसका भाव, उसकी मर्जी। अब एक वहां नास्तिक था, थोड़ा तार्किक था, तर्क करने वाला, तो बोलता है कि ये क्यों करते रहते हो, दिया विया जलाना, दीपक जलाना, इससे क्या हो जाएगा? तो उसने कहा कि जी पीढ़ियों से हमारे घर में यही चलता आ रहा है, हम भी कर रहे हैं। बोले ये ऐसे कैसे, जो चलता आ रहा है वो कर रहे हो? पहले इसका कोई तर्क बताओ। अच्छा चलो बताओ, इस दिए में ये जो लौ है, ये जो ज्योति है, ये कहां से आई? अब वो आदमी जानता था भैया ये तो हमसे लड़ने ही बैठा है, तर्क करने बैठा है। उसने सोचा कि अगर मैं ये कहूं कि दिए में जो ज्योति है, ये लौ है, ये माचिस से आई, तो वो पूछेगा माचिस में कहां से आई? और ऐसे करते करते इस तर्क का तो कहीं अंत नहीं होगा। तो वो बड़ा समझदार था, उसने कुछ नहीं कहा और बस फूंक मार करके उस दिए की बत्ती को बुझा दिया। तो तर्क देने वाले आदमी ने कहा कि ये क्या किया तुमने? तो उस आदमी ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे थे, अब हम तुमसे पूछते, ये बताओ कि ये ज्योति जो लौ है हमने बुझा दी, ये गई कहां? तुम बताओ कहां गई ये? तो वो तो चुप हो गया एकदम, क्या बोलूं, कहां गई? तो उसने हंस के कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, जहां ये गई है वहीं से आई थी। अब तू खोज ले कहां गई, जहां गई वहीं से आई है। बेकार का तर्क करने से क्या फायदा, क्या लाभ? भगवान है कि नहीं, भगवान, अरे अनुभव करने से भगवान दिखेगा भी, अनुभव भी होगा। और ये अनुभव कराएगा कौन? देखो संसार में भगवान है, पर इसका अनुभव कराने वाला कोई होता है। जैसे अब किसी से पूछो कि ये कौन है, बोले हमारे पिताजी हैं। अब तुमने कैसे मान लिया ये पिताजी है? तुमने जाकर के कोई खोज खबर तो करी नहीं कि हमारे पिताजी कैसे मान लिया? बस तुम्हारी माता ने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी है तो तुमने मान लिया। माता ने पहचान कराई कि ये तेरा पिता है। वैसे ही संसार का जो पिता है, इसकी पहचान कराने वाला कौन है? जो पहचान कराता है ये तेरा पिता है, इसकी पहचान कराने वाले होते हमारे सद्गुरु।
गुरु पहचान कराते हैं कि ये तेरा पिता है, ये परम पिता है, जगत पिता। अब इसमें फिर प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक बार में मान लेते हो कि ये हमारे पिता है, मानेगा ये तेरा पिता है तो मान लिया, थोड़ी ना कोई टेस्ट करवाने जाएगा, भाई पिताजी है हमारे। तो भगवान के बारे में जब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तेरा जगत पिता है, ये परम पिता है, तो तुरंत मान लेना चाहिए कि हाँ, गुरु जो कह रहे हैं ये वास्तविकता में हमारे आराध्य है, हमारे पिता हैं। गुरु की बातों पर ही शंका करते रहते हैं। अरे भैया, गुरु संसार में इसलिए आते हैं ताकि हमारे संशयों का, हमारे संदेहों का विनाश करें, और तुम गुरु पे ही संदेह कर रहे हो, गुरु की बातों पर ही संदेह कर रहे हो। गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं, साधु समागम कीजिए। गुरु के वाक्य को सत्य मान करके, गुरु की आज्ञा को सत्य मान करके, जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक गुरु भी चाहे तो भीतर कैसे भगवान के दर्शन करा दे। पहले गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो गुरु के मन में शिष्य के लिए करुणा उमड़ती है, और तब वो भगवान से जाके निवेदन करते हैं, प्रभु ये मेरा शिष्य है, आप इसको स्वीकार करिए। गुरु में श्रद्धा रख करके, गुरु के चरणों में श्रद्धा रख करके, गुरु की वाणी का अनुकरण करो, गुरु की बात का अनुकरण करो। और गुरु आपसे और तो कुछ चाहते नहीं है, गुरु बस इतना ही चाहते हैं कि भैया जो हम कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए वो करते रहो, बस भगवान का भजन करो। पर ना तो हम गुरु को मानते ना गुरु की मानते, और गुरुओं को और ठगने की कोशिश करते हैं। महाराज जी सुनाते थे, बोले एक आदमी था, एक आदमी, वो बूढ़े गुरुदेव थे, वो थोड़े वृद्ध अवस्था थी उनकी, एक शिष्य संग रहता था उनकी सेवा करने। तो गुरुजी ने, रात का समय था, सो रहे थे, लेट रहे थे, चेला को बोला कि भैया देख तो जरा बाहर बारिश हो रही है, कि हमारी लंगोटी सूखी है, कहीं भीग ना जाए पूरी, तो जाके जरा देख तो सही, बारिश तो नहीं हो रही बाहर। अब चेला एक नंबर का आलसी, अरे गुरुजी काहे को रात में परेशान कर रहे हो, जाने क्या जरूरत है, देखो अभी अभी ये बिल्ली बाहर से ही आई है, इस पे हाथ फेर के देखो, अगर गीली हो तो समझ लेना बारिश हो रही। अब गुरुजी बोले अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले बेटा अरे लाला ने जरा बत्ती बुझा दे, रात हो गई सो जाएं, बत्ती बुझा दे। तो चेला बोला अरे गुरुजी आपको हमको परेशान करने में बड़ा मजा आता, क्या जरूर बत्ती बुझाने की, आंख बंद कर लो, अपने आप बत्ती बंद हो जाएगी। आंख बंद करते ही अंधेरा, दिखेगी नहीं कुछ भी, दिया बत्ती। गुरुजी फिर चुप हो गए, कोई बात नहीं बेटा। तीसरी बार फिर गुरुजी बोले बेटा अरे रामलाल ने कुट के कम से कम दरवाजा तो बंद कर दे। तो चेला भी महाराज मान ही था, गुस्सा में आके बोला गुरुजी दो काम हमने कर दिए, एक काम आप उठ के नहीं कर सकते। गुरुजी बोले धन्य ऐसे चेला, धन्य ऐसे शिष्य। तो ऐसे चेलाओं से तो गुरु भी बेचारे डरते हैं, सावधान। लोग को लगता गुरु बनना बड़ा आसान है, गुरु बनना आसान नहीं, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है गुरु बनना। एक चेला वहां से खींचेगा, दूसरा चेला अरे गुरुजी उससे ज्यादा प्यार करते, गुरुओं में बड़ी झगड़ा लड़ाई होती है, उसको ज्यादा प्यार कर दिया, उसको गले से लगा लिया, उससे ज्यादा इनका प्रेम है, हमसे नहीं। अरे गुरु तो सबके लिए स्नेह करता है। जन्म और मौत की चिंता खटकना बंद हो जाए कब? शरण सतगुरु की जो आए, जो सतगुरु की शरण में आता है, सतगुरु के वाक्यों को जीवन में उतारता है, ये जीवन उसका ऐसा बन जाता है। इसलिए संसार जो है ये बड़ा ही सुंदर भगवान की कृति है, भगवान इसमें समाये हैं, लेकिन
दिखेगा भगवान उन्हीं को जो सद्गुरु की कृपा का अनुभव कर लेते हैं। तो जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, ऐसे अविज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए, सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हुए भागवत जी का शुभारंभ हुआ। आगे लिखा, श्री भागवत जी के श्रवण करने से भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। ऐसे भागवत की महिमा को बताते हुए भागवत जी के तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान भागवत रूप में विराजमान है, हमेशा सुनते हैं, पर यहाँ लिखा है कि जो भागवत है ये एक बड़ा सुंदर फल है और इस फल को पिबत भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत रूपी फल को, रस को पीते रहो, जीवन भर पीते रहो। सत्संग की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, सत्संग का कभी अंत नहीं होता कि भाई अब इतना सुन लिया अब खत्म, अब इससे आगे नहीं सुनना। ये सत्संग तो हमेशा के लिए है, जन्म जन्मों के लिए है। भगवान भी मिल जाए उसके बाद भी है। कितने ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान मिल गए। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए, लेकिन हृदय के दुर्गुण तभी कम हुए जब उन्होंने सत्संग सुना। मनु महाराज ने कहा, बेटा तूने भगवान का दर्शन तो कर लिया पर अभी तूने सत्संग नहीं सुना, इसलिए जा सत्संग सुन, तब तेरे भीतर ये हिंसा की प्रवृत्ति खत्म होगी। तब ध्रुव जी ने सत्संग सुना और तब जाकर के उन्होंने यक्षों को क्षमा किया। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आगे भगवान के नर नारायण स्वरूप को प्रणाम किया, साथ ही साथ भगवान के 24 अवतारों की कथाएं। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए हैं, मतलब 23 ग्रहण किए हैं। अंतिम कलयुग का जो अवतार है, कल की अवतार, वो कलयुग के अंत में भगवान ग्रहण करेंगे। उसके अलावा भगवान ने 23 अवतार भगवान धारण कर चुके। राम बने, कृष्ण बने, नारद बने, व्यास नारायण बने, कश्यप बने, धनवंतरी बने, मोहिनी बने, न जाने भगवान ने कितने कितने सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करे हैं। जहाँ जिस युग में, जिस समय में, स्थिति अनुसार जैसे भगवान की आवश्यकता थी, भगवान ने वो रूप बना के अवतार ग्रहण किया। अब जैसे पानी तो पानी है, लेकिन उसको आप किसी भी बर्तन की शेप में डाल दो वो वैसा ही आकार ले लेता है, वैसा बर्फ बन जाता है। गोल में डालोगे तो गोल बर्फ बन जाएगी, ट्रायंगल डालोगे तो वो त्रिकोण बन जाएगी। तो वैसे ही भगवान हैं, सबके भाव में ढलने वाले हैं। जो जैसे भाव में ढाल ले भगवान वैसे ही ढल जाते हैं। वो तो जल के समान बह रहे हैं। किसी को ज्ञान में, ज्ञानियों को ज्ञानवान भगवान चाहिए तो ज्ञानी बन जाते, वैसे ढल जाते। परशुराम बन जाते हैं। जब जब धर्म की रक्षा करनी होती है, जब जब भगवान को मर्यादा की स्थापना करनी होती है तो राम बन जाते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी कोई अवतार, कभी कोई अवतार, विविध विविध रूप है भगवान के। और देखो भारत तो धन्य है, भारत के लोग धन्य हैं, सनातन वाले धन्य हैं। इनको किसी एक भगवान के रूप को जबरदस्ती मन में बिठाना नहीं पड़ता। भगवान ने 24 वैरायटी दे दी, जिसको जो भाए उसको भज लो, सबका मूल में ही हूं। तुम्हारा मन जिसमें लगता हो, है सबका मूल एक ही। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पर पानी सब में एक। कोई किसको बज रहा है, कोई किसको बज रहा है, पर जाना सबको वही है। रास्ता सबका अलग अलग है, पर मंजिल सबकी एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति।
कोई थोड़ा लंबे रास्ता पे निकल जाता, कोई छोटे रास्ता पे। और भगवान कृष्ण इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुझे भटकने की जरूरत नहीं, यहाँ से वहाँ भागने की जरूरत नहीं, तू मेरी शरण में आ जा। ये सबसे सुगम रास्ता है, सबसे सहज रास्ता है। सहजता, सहज रास्ते पे चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और थोड़े आड़े टेढ़े रास्ता पे जाओगे तो पहुंच तो जाओगे पर थक हार के पहुंचोगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में बार बार कह रहे हैं, मैं सबका मूल हूं, मैं सबका आधार हूं। फिर भी इंसान ना समझे तो ये मानव की भूल है। और भागवत जी भी कहती हैं, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। समस्त भगवान की अवतारें पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतार का जो रस है वो बड़ा आनंदमय है। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्री सूत जी महाराज करते हैं। भगवान ने विविध विविध अवतार धारण करके सब पर कृपा करी। फिर धर्म के बारे में बताते हैं सूत जी महाराज। धर्मस्य ह्याय पवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय ही समृत है। धर्म जीवन में कितना जरूरी है। मतलब बिना जीवन में अगर धर्म नहीं होगा तो इंसान को दैत्य बनने में कोई समय थोड़ी लगता है। जिन लोगों के जीवन में धर्म नहीं हो, देखो उनका जीवन दैत्य जैसा ही है। पशुओं को खा रहे हैं, उनका मांस चबा रहे हैं, कन्याओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। ये सब क्या है? जिनके जीवन में धर्म नहीं वही ये काम करेगा। धार्मिक आदमी, उससे कई लोग पूछते हैं, बोले ये जो मांसाहार खाने वाले क्या ये कभी इनको भक्त बन नहीं सकते क्या? बोले भक्त बनोगे, भक्त बनने के लिए सबसे पहले तो हृदय में दया होनी चाहिए ना। भक्त का पहला गुण ही है दया, और वही तुम्हारे भीतर नहीं। तुम पशु को मार मार के खा रहे हो तो तुम कैसे भक्त बन सकते हो बताओ? ले जो मांसाहार खाने वाले अच्छे इंसान नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मांस खाने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए हृदय में दया चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे भीतर। पशुओं को मारते हैं, जीवों को मारते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, कैसे अच्छे इंसान बन जाएंगे बताइए? किसी को मरता देख अगर हृदय में पीड़ा नहीं हो रही और फिर तुम कहते हो हम भक्त बनेंगे, कैसे भक्त बनोगे? इसलिए भक्त छोड़ो, अच्छे इंसान बनना है तो सबसे पहले इस हिंसा को जीवन से दूर करो। जीवों को, पशुओं को मारना बंद करो। उनको आहार बनाना बंद करो। किसी जीव को तड़पता देखकर के हृदय में दया नहीं आती जब वो प्राणों की भीख मांगता है, चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है। एक मछली को जब पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो कैसे तड़पती है, एक एक सांस के लिए तड़पती है। इस समय हमारा सांस रोक दिया जाए, क्या करेंगे हम लोग? हमारी सांस रोके हमारे लिए वो दैत्य दिखाई देगा कि भाई हमको मार रहा है। उन जीवों पर क्या बीतती होगी जिनको हम मार करके खाते हैं? तो इतने स्वार्थी न बने कि स्वाद के लिए, और क्या ही स्वाद होगा उसमें। मलमूत्र से भरा वो जीव, खून से रक्त से भरा वो जीव, उसको खा के कौन सा स्वाद लेते हो? किसी का खून पी कर के कौन सा स्वाद आ जाता है? बोले हम क्या करते हैं, अब ये जब किसी पशु को खाओगे तो उसमें सभी आएगा, उसका रक्त भी आएगा, उसका मवाद भी आएगा, उसका मलमूत्र सब आएगा। खा करके हम अपने आप को बलवान महसूस करते हैं। अब तो कुछ ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो बोले मांस नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? अरे वारे भैया, शरीर में ताकत के लिए दुनिया में बस एक यही तो चीज बची है।
भगवान ने क्या कम चीज दी थी तुमको ताकत लाने के लिए कि तुमको पशुओं को मार के खाना पड़ रहा है शक्ति के लिए? तो धार्मिक बनने का मतलब है पहले सबके प्रति दया भाव हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन में जितना अर्थ जरूरी है उतना धर्म भी जरूरी है। अर्थ माने, अर्थ किसको कहते हैं? पैसे को, कमाई, धन, जो भी सोना चांदी वो सब अर्थ में आता है। तो जितना जीवन में अर्थ जरूरी है उससे कई गुना जरूरी धर्म है। पर हम अर्थ के पीछे तो भागते हैं पर धर्म के पीछे नहीं भागते। और एक उदाहरण देते हैं कि देखो, एक आदमी को शरीर में खुजली हो रही थी तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी। कैसी दवाई दी? एक दवाई थी पीने की और एक दवाई थी जहाँ पर खुजली है वहाँ शरीर पे लगाने की, जो जिस पे बोतल पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहर लगाने के लिए काम, इसको ग्रहण नहीं, पीना नहीं। और वो बेचारा थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, भोला भाला सा था। दोनों बोतल ले आया संग में। दोनों बोतल जो थी वो दोनों बोतल एक जैसी थी, रंग एक जैसा दवाई का, दिखने में एक जैसी, कलर एक जैसा। अब घर ला करके उससे गड़बड़ हो गई। जो पीने वाली है उसको तो लगा रहा है और जो बाहर लगाने वाली उसको पी रहा है। तो अब बताओ, रोग बीमारी ऐसा करने से ठीक हो सकता है क्या? अरे रोग ठीक होना छोड़ो और उल्टा बीमारी बढ़ जाएगी। बाहर लगाने वाली दवाई को पियोगे पेट में जाएगी तो और बीमारी बढ़ेगी। तो बाहर की दवाई बाहर लगती है, अंदर की दवाई अंदर, पीने की दवाई पी जाती है। तो वैसे ही अर्थ जो है ये बाहर की दवाई है, एक्सटर्नल यूज ओनली। और धर्म जो है वो भीतर की चीज है, अंदर की, आत्मा की, हृदय की। पर हमने उसको उलट पुलट कर दिया। अर्थ तो दिल में बिठा लिया, पैसा रुपया तो दिल में बैठा है, और धर्म पर दिखावे की वस्तु बना दिया कि देखो हम धार्मिक हैं बाहर से। और अर्थ, धन जो है वो हृदय में बैठा है, उल्टा कर दिया। लेकिन शास्त्र कहते कि भैया धर्म की जगह अलग है, अर्थ की जगह अलग है, दोनों का अपना अपना स्थान है, अपने अपने स्थान पर ही दोनों शोभा देते हैं। तो ऐसा श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं, श्री व्यास जी के विषाद का नाश नारद जी आकर के करते हैं। व्यास जी साक्षात भगवान है, भगवान का अवतार है, लेकिन एक बार व्यास जी को भी विषाद हुआ, निराशा हुई। अपने आश्रम में बैठे थे, सरस्वती नदी का किनारा था, नारद जी का वहां आना हुआ। आश्रम में देखा, व्यास जी के आश्रम में देखा, भैया आज तो यहाँ बड़ी उदासी है। नारद जी ने देख के समझ गए कि कोई मन का कोई रोग है जो व्यास जी को सता रहा है। अन्यथा ऐसे महापुरुष के भूमि पर स्थान आश्रम में भी चले जाओ ना तो वहां भी आनंद अनुभव होता है, पर यहाँ तो आज कुछ अलग ही माहौल है। नारद जी ने जाके पूछा व्यास जी से, व्यास जी क्या बात है, क्यों उदास हैं आप? तो श्री व्यास जी महाराज ने उदासी का कारण बताया। हम बड़े परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे भविष्य को लेकर के बड़े चिंतित हैं। हे देवर्षि, आप तो भगवत अवतार हैं, आप तो जानते हैं भविष्य कैसा होगा, भविष्य में क्या क्या कलिकाल में होने जा रहा है, तो उसका क्यों ना हम समाधान अभी से कुछ लिख के दे दें। पर क्या लिखें समझ नहीं आ रहा। इतना तो लिख दिया अब तक, पर अभी भी लग रहा है कुछ छूट गया, कुछ रह गया। नारद जी ने कहा कि सही कह रहे हो आप, सचमुच आपने अब तक जो लिखा पूरा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी लिखा उसमें कहीं भक्ति का वर्णन नहीं किया, और जब तक भक्ति का वर्णन जीव नहीं करेगा तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बता दो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बता दो, पर जब तक भक्ति की बात नहीं होगी,
जब तक जीवन में भक्ति देवी नहीं आएंगी तब तक शांति नहीं हो सकती। इसलिए व्यास जी अभी भी समय है, आप तो विद्वान हैं, एक और नया ग्रंथ लिखो जिसमें सिर्फ भक्ति के बारे में वर्णन करना, दूसरी कोई बात नहीं करना इधर उधर की। व्यास जी ने कहा कि कुछ प्रेरणा तो मिले, कुछ जिससे हम आगे लिख पाए। नारद जी ने कहा लो हमारे पास है। नारद जी के पास चतुश्लोकी भागवत थी। भागवत जी पहले 4 श्लोकों में लिखी गई थी, जो श्री ब्रह्मा जी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी और आज्ञा करी कि अब आप इसका विस्तार से वर्णन करो। तो श्री व्यास जी महाराज ने इसका विस्तार से वर्णन समाधि भाषा में बैठ करके किया और 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत से भागवत बन गई 18,000 श्लोक की परमहंस संहिता। भागवत के 18,000 श्लोक श्री व्यास जी ने भक्ति के बारे में ही लिखे हैं। बातें कुछ भी हो, कहानियां कथा कुछ भी हो, मूल सबका भक्ति है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज भागवत की रचना करते हैं और भागवत की रचना करके इस भागवत को सुनाते हैं। किनको? श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी जो व्यास जी के ही पुत्र हैं, पर मोह माया से परे थे, इसलिए जन्म लेते ही घर त्याग करके चले गए। बोले हमको नहीं रहना इस संसार में, इसलिए घर छोड़ के जन्म लेते ही भागे। व्यास जी जानते थे हम बुलाएंगे तो ये नहीं आएगा, पर हाँ ये है बड़ा प्रेमी, इसलिए जब इसको भागवत के श्लोक सुनाई देंगे कान में तो हमको पक्का भरोसा है कि इसको लौट के आना पड़ेगा। इसलिए व्यास जी ने शिष्यों को आज्ञा दे दी कि जहां सुखदेव बैठा हो, आंख बंद करके ध्यान कर रहा हो, वहीं जाके भागवत के श्लोक सुनाओ। करंट लगेगा तो अपने आप सुखदेव सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाएगा। और वैसा ही हुआ। जब श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में बैठ करके ध्यान कर रहे थे तो श्री व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के भागवत के श्लोकों का पाठ किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनकपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्धाण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की लीलाएं जो 10वें स्कंद में की हैं भगवान ने, उसका वर्णन शिष्य कर रहे हैं। कैसा है भगवान का स्वरूप? बोले वरहा पीडम नटवर वपुः। भगवान के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में वेणु बंशी करती है कि भगवान जब वृंदावन की सीमा में गैया चराते हुए प्रवेश करते हैं और गोपी जब उस रूप को देखती है, उनका दर्शन करती है, तो अपना तन मन सब ठाकुर जी पे वार देती है। भगवान के स्वरूप को देख करके गोपी समझ नहीं पाती है, निर्णय नहीं ले पाती हैं कि इनकी मुस्कान ज्यादा मधुर है या इनके नेत्र ज्यादा मधुर है। और नाम ही इनका है बांके बिहारी, मतलब जो टेढ़ा है लेकिन फिर भी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसका रूप इतना सुंदर है कि सबको आकर्षित करने के लिए श्री ठाकुर जी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस कोई आया सामने देख करके मुस्कुरा दिए और बस जादू बिखेर दिया अपना। और जैसे कोई उस स्वरूप को देखता तो बस उनका हो करके रह जाता। ब्रज में एक गोपी ऐसी नहीं बची जिसकी दिन रात हर क्षण हर पल जो कृष्ण को याद ना करती हो, कृष्ण के स्वरूप का जो ध्यान ना करती हो। कोई समय कोई क्षण ऐसा ना बचता जब गोपी
श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करती, श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करती। तो भैया ठाकुर जी का स्वरूप भागवत में कई बार वर्णन किया है, चाहे वो वेणु गीत हो, चाहे वो युगल गीत हो, हर गीत में ठाकुर जी के स्वरूप का ही वर्णन किया गया है। तो जैसा भाव भक्तिमती मीराबाई का है कि जहाँ देखूं जिधर देखूं श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है, वैसे ही ब्रज की गोपियाँ जब श्री ठाकुर जी का दर्शन करती हैं और उनकी मंद मंद मुस्कान को देखती हैं तो अपना होश गवा बैठती हैं और उसी सुंदर ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव जी ने सुना। और जैसे सुना तो मंत्र मुग्ध हो गए सुखदेव जी महाराज इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन सुन करके। और आगे जब भगवान के स्वभाव का वर्णन सुना तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि भैया आदमी दिखने में भी सुंदर है और इसका तन भी सुंदर और मन तो और भी ज़्यादा सुंदर है। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके आए और शिष्यों से निवेदन किया कि भैया ये भागवत मुझे कहाँ से मिलेगी। बोले चलो सरस्वती नदी किनारे व्यास जी का आश्रम है, वहाँ चलो आपको भागवत श्रवण करने को मिल जाएगी। तब सुखदेव जी आए और अपने पिता के सामने बैठ करके इस भागवत कथा को श्रवण पान किया। सरस्वती नदी के घाट पर श्री सुखदेव जी को ये भागवत तीसरी बार प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज का ये सुंदर वर्णन सूत जी करते हैं। आगे कथा आती है श्री परीक्षित जी महाराज की, क्योंकि एक राजा सब कुछ त्याग करके 7 दिन भगवान के सामने सुखदेव जी के सामने बैठ के अगर कथा सुन रहा है तो उस राजा में बड़ी भक्ति होगी, ज्ञान होगा, तभी अपना राजकाज छोड़ करके कोई राजा भगवत कथा सुन पाता है। अन्यथा तो एक घर चलाने वाला आदमी भी कथा के लिए बोल देता, अरे भैया तुमको क्या पता, हमको कमाना पड़ता है, कमाने से फुर्सत मिलेगी तो कथा सुनेंगे। पर एक समग्र राज्य को चलाने वाला राजा कैसे भगवत प्राप्ति करता, उसकी कथा सूत जी सुना रहे हैं। यदा मृगे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ऐसा चमत्कार जो महाभारत में हुआ वैसा चमत्कार आज तक इतिहास में किसी ने देखा न सुना न, क्योंकि वास्तविकता में ये चमत्कार ही है कि एक तरफ इतनी बड़ी सेना और एक तरफ 5 पांडव और 5 जीत गए और सेना हार गई। ये चमत्कार ही भक्ति का चमत्कार है। और महाभारत के अनेकों प्रसंग में भगवान ने ये भक्ति का चमत्कार दिखाया है। यद्यपि भक्ति चमत्कार को नहीं मानती है, चमत्कार को वही लोग मानते हैं जिनमें भक्ति नहीं होती। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, अरे काय को नमस्कार, चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है, भक्ति से चमत्कार का क्या लेना देना। जब फलाने के पास गए वो ऐसे हाथ किया और सोने का सामान दान दे दिया, मुख में से सोना निकाल के दे दिया, ये तो जादूगरों का काम है, भक्ति का काम थोड़ी है। भक्ति चमत्कारिक नहीं होती है। हाँ, भक्ति में भरोसा जिसको होता है वही चमत्कार होता है। भक्ति में यह चमत्कार होता है कि जब गजेंद्र डूब रहा था और जब कोई आशा नहीं थी बचने की तो नारायण आए और उन्होंने डूबते हुए गजेंद्र को पार उतार दिया। ये चमत्कार है भक्ति का। प्रहलाद को बचा लिया नरसिंह भगवान ने आके, ये भक्ति का चमत्कार है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि भगवान को जब मानेंगे जब भगवान चमत्कार दिखाएं, तो ये उनकी नासमझी है भैया। भगवान तो भगवान, चमत्कार ना भी दिखाएं तो भी हमारे लिए तो भगवान ही रहेंगे। और हाँ, अगर कोई शर्ती लागू कर दे, नहीं हम तो जब ही मानेंगे भगवान चमत्कार दिखाएं, तो भगवान से बड़ा कोई जादूगर भी नहीं है। फिर ऐसे चमत्कार दिखाए कि राजा को रंग को राजा बनाने में एक पल नहीं लगता उसको।
नरसी का 56 करोड़ का मायरा भर के चल गए, क्या ये चमत्कार नहीं है? आज के जमाने में भी कोई 56 करोड़ का मायरा भर दे ना, हल्ला मच जाए सबरे देश में, भैया 56 करोड़ का भात भरा। उस जमाने में जहाँ एक फूटी कौड़ी नहीं थी नरसी के पास, भगवान 56 करोड़ का मायरा भर के गए नरसी का। और रूप बदल बदल के, गाड़ी वाला, गाड़ी टूट गई तो लोग गाड़ी वाला बन के आ गए, खच्चर बन के आ गए। ये चमत्कार नहीं है क्या भक्ति के? पर ये चमत्कार नहीं, इसको हम कहते हैं भरोसा, विश्वास। जब व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है तो भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। इसलिए ऐसी ही है भक्ति। महाभारत उसका उदाहरण है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कौरवों ने जी जान लगा ली जीतने की। हर प्रकार से कौरवों के पक्ष में ही था सब कुछ। जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े योद्धा थे वो सब किसकी पार्टी में थे? दुर्योधन की। पितामह भीष्म किसके पक्ष में थे? बोलो ना, कौरवों के। वो अलग बात है, मन से तो वो भी पांडवों के पक्ष में थे, पर बाहर से लड़ तो कौरवों के लिए ही रहे थे। श्री द्रोणाचार्य किसके पक्ष में थे, किसके खेमे में थे? दुर्योधन। कर्ण किसके खेमे में था? दुर्योधन। पर जीते कौन? मौन व्रत लेके आए हो क्या? बोल लो थोड़ा सा। कौन जीता? पांडव जीते। पांडवों के खेमे में कौन था? कृष्ण। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और श्री कृष्ण एक तरफ। जिसके पल्ले में कृष्ण होगा ना, पल्ला वही भारी होगा हमेशा। दुनिया के कितने भी बड़े बड़े धुरंधर हो, पैसा वाले हो, धनवान हो, उनकी शरण में जाकर के कोई ये सोचे कि हम पार हो जाएंगे, नहीं पार हो सकते भैया, जब तक तुम्हारे खेमे में कृष्ण नहीं आएंगे या तुम उनके खेमे में ना चले जाओ कि भाई हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के आश्रित हैं, हम तो कृष्ण के आश्रित हैं, अब नैया डुबा दे पार लगा दे उसकी मर्जी। और डुबा भी देगा तो भी कौन सा घाटा है। एक भजन, एक कीर्तन में गाया करते थे, बहुत पुराना संकीर्तन, उसमें कहते थे, डुबा दो पार लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु
शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। क्या कहते हैं पंक्ति में, लगा दो पार नैया को नहीं तो डूब जाएगी, और डूब भी गई तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। चित्त भी हमारी, पट भी हमारी, हमारी तो मौजी मौज है दोनों तरफ से। पार लग गए तो भी मौजी मौज, और डूब गए तो भी मौजी मौज। पर हमारा कुछ नहीं, तुम्हारी इज्जत जाएगी प्रभु, तुम संभाल लो। तो ठाकुर जी बोले हमारी क्यों जाएगी? तो तुम्हारी इसलिए जाएगी, अगर द्रौपदी की लाज बचाने तुम ना आते तो बताओ तुमको कोई भजता? सब कह देते भैया ये तो ऐन मौके पे धोखा दे देता है, आता ही नहीं बचाने। तुम अगर शबरी को दर्शन देने रास्ता बदल करके ना आते तो कौन कहता कि इसकी प्रतीक्षा करने पर एक दिन परिणाम मिलता है? कौन इंतजार करता तेरा? कौन प्रतीक्षा करता तुम्हारी? इसलिए हे प्रभु, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, इज्जत तुम्हारी जाएगी। इज्जत का सवाल तुम्हारा हमारा क्या जाएगा? नरसी ने कहा ना, नरसी की कथा में आती है कि नरसी को एक परीक्षा में पास होना था। भगवान को रात को उसके गले में माला पहनानी थी, परीक्षा थी, राजा ने ली थी। बोले रात को अगर भगवान तेरे गले में माला नहीं पहना के गया तो तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। तो यही कह रहा है नरसी, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब कैसे आ जाओ? बोले नरसी को भगवान ने एक अपनी बुलाने की एक ट्रिक दे रखी थी, एक प्रार्थना दे रखी थी। नरसी जब गाता, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मन मंदिर में ज्योत जगा दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब जब खोले, 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 पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरे अखियाँ। और फिर नरसिंह कहते क्या मांग रहे हैं भगवान से? हे प्रभु एक काम कर दीजिए, द्वार खड़ा कब से मतवाला मांगे तुमसे हार तिहारा। द्वार खड़ा कब से मतवाला मांगे तुमसे हार तिहारा। नरसिंह की ये विनती सुन लो। नरसिंह के बिनती सुन लो। नरसिंह की विनती सुन लो। नरसिंह के बिनती सुन लो। हे दुख नाशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन घनश्यामनाथ मोरे अखियाँ। द्वार खड़ा कब से मतवाला मांगे तुमसे हार तुम्हारा। हार मतलब गले की माला दे जाओ, नहीं तो प्रभु राजा फांसी पे चढ़ा देगा। तो नरसिंह कहते प्रभु आ जाओ, इज्जत चली जाएगी, आपकी इज्जत चली जाएगी। और जब ठाकुर जी नहीं आए बार बार निवेदन करने पे, तो नरसिंह ने सोचा कि ये बड़ा चतुर है, ऐसे निवेदन करने से काम नहीं चलेगा। बहुत प्रार्थना गाली, अब प्रार्थना बंद करो। तो नरसिंह भगवान को फिर खूब गालियां देते, मतलब प्रेम भरी, विनोद भरी। भगवान को कहते हैं कि इज्जत चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। कब से हम बोल रहे हैं, तुम आ ही नहीं रहे, पर अब समझ आए जिसकी इज्जत होगी उसकी तो जाएगी, तुम्हारी है ही नहीं तो जाएगी कहाँ से। हमने सोचा था इज्जत के डर से आ जाओगे, पर तुम्हारी तो इज्जत है ही नहीं। कोई कहता है दो दो माँ का, दो दो पिता का, दो दो खानदान में जन्म हुआ है। तो खूब सुनाया नरसिंह ने। तब ठाकुर जी आए, मुस्कुराते हुए आए, तब गले की माला पहना के गए। देवता हंस रहे, बोले वाह प्रभु, प्रार्थना से खुश नहीं हुए, गालियों से अपशब्द से खुश हो गए। ठाकुर जी बोले यही तो हम चाहते हैं, हमारा भक्त कभी हमसे प्रार्थना भी करे तो उसको हमसे लड़ने का भी अधिकार है, लड़ सकता है। तो आए, भगवान ने रक्षा करी। तो ऐसी जब कथा सुनता तभी तो कोई आज का भक्त को आशा होती है ना, कि भरोसा होता है यहाँ भगवान बचा लेंगे, भगवान रक्षा कर लेंगे। तो ये रक्षा करने वाले ठाकुर जी हैं। तो इज्जत बचाने वाले भी श्री हरि हैं। और पांडवों की तो भगवान ने कदम कदम पर सम्मान की रक्षा करी है। युद्ध हो गया, सब मारे गए, दुर्योधन अकेला बचा था। दुर्योधन ने सोचा जाते जाते पांडवों को मार के जाऊं। अश्वत्थामा को कह दिया जाओ पांडवों के बच्चों को मार दो, पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा गया और उसने पांडवों के बच्चों को पांडव समझ के मार दिया। अब तो महाराज पांडवों में खलबली मच गई, दुख की लहर दौड़ आई, हाहाकार मच गया। पांचों बालकों को इसने बड़े बेरहमी से मार दिया। लेकिन अर्जुन तो बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली हैं। उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना करके ले आए भरी सभा में और सबसे कहा बताओ इसको क्या सजा दें। किसी ने सुझाव दिया द्रौपदी बताएगी, क्योंकि इसके
इसको सबसे ज्यादा दुख है क्योंकि इसके बच्चे बालक मरे हैं। द्रौपदी बोले तो द्रौपदी ने कहा मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। सबने सोचा ये कहेगी इसको भी बेरहमी से मार दो जैसे इसने बच्चों को मारा। द्रौपदी कहती है मुच्यता, मत मारो मत मारो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ करके इसको दंड मत दिया, इसको दंड न दिया जाए क्योंकि ये मरेगा तो इससे किसका भला, जाने वाले तो लौट के आने वाले नहीं, मेरे इसके मारने से बच्चे तो वापस आएंगे नहीं, बेकार में इसको मार के ब्रह्म हत्या क्यों लगाएं, गुरु हत्या क्यों लगाएं, गुरुद्रोह क्यों करें। और फिर महाराज भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका समर्थन किया। भगवान कृष्ण ने समर्थन करते हुए कहा कि हाँ द्रौपदी सही कह रही है, इसको मारना ठीक नहीं पर छोड़ देना भी ठीक नहीं, तो इसलिए काम करो, इसको थोड़ा सा दंड देके थोड़ा इसका अपमान करके इसको यहाँ से भगा दो। तो अपमानित करके इसको भगा दिया गया, पर इसने अपमान का बदला लेने की ठानी और उत्तरा के घर में जो बालक थे राजा परीक्षित, जो इस कथा के श्रोता हैं, उनको ब्रह्मास्त्र छोड़ के मारने का प्रयास किया। उत्तरा के घर में जैसे ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा घबराई, भगवान की शरण में गई, भगवान से निवेदन किया। भगवान ने उत्तरा के घर में प्रवेश करके उत्तरा के बालक राजा परीक्षित की रक्षा करी। इस प्रकार राजा परीक्षित को भगवान ने जीवन दान दिया, प्राण दिए, उनकी रक्षा करी और यही राजा आगे चल के भागवत के श्रोता बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भी विदाई का समय होता है। पांडव और समस्त पांडव वंश एकत्रित होके भगवान की विदाई कर रहे हैं और उसी समय भगवान की स्तुति भी करते हैं। भगवान ने सबसे निवेदन किया कि जाने से पूर्व जिसको जो चाहिए हमसे मांग सकता है। सबने अपना अपना मांग रखी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने प्रभु चरणों में अनुराग मांगा, पर सबसे धन्य थी उस समय खड़ी वहां कुंती माता, जिन्होंने भगवान से क्या मांगा, क्या मांगा, सुख संपत्ति घर आवे मांगा, सुख मांगे। माता कुंती ने मांगा विपदः सन्तु न शश्वत्, विपत्तियां मांगी, दुख मांगे, परेशानियां मांगी। परेशानियां कौन मांगता है भैया दुनिया में? बोले जो समझ जाएगा वो मांगेगा कि परेशानियों से फल क्या मिल रहा है। सुख मिला पर उस सुख में अंधे होके भगवान को भूल गए तो वो सुख सुख है कि दुख है? अरे भैया सुख में अंधे होके भगवान का स्मरण नहीं रहा, भगवान की याद नहीं रही, तो उससे बड़ा दुख दुनिया में कौन सा हो सकता है। भगवान को कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख। श्री महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख। जो कृष्ण को भूल जाए वो अनादि काल तक दुख में ही भटकेगा, चाहे वो कितना भी सुखी हो, चाहे वो दुनिया का सम्राट बन जाए, पर अगर उसके जीवन में भगवान नहीं होंगे तो भटकता रहेगा, तड़पता रहेगा, दुखी रहेगा। लेकिन जिस दुख में भगवान का स्मरण हो, जिस दुख में भगवान की याद हो, यहाँ कुंती माता कहती है प्रभु वो दुख दुख नहीं है, वो दुख वास्तविकता में सुख ही है। इसलिए आप मेरे जीवन में विपत्तियों और दुखों का समुद्र भर दो, ताकि मैं हमेशा आपको याद करती रहूं, आपको स्मरण करती रहूं। भगवान ने कहा नाना माता ऐसा थोड़ी है, दुख में ही मैं रहूं ऐसा नहीं, सुख में भी। माता कुंती कहती है ये बातें आप किसी और को बताना। देखो हमारे जीवन में जब तक दुख था तुम हमारे साथ ढाल बन के खड़े थे, अब जैसे ही पांडव जीते सुख आया तो देखो रथ तैयार हो गया और तुम जाने लगे। तो बताओ हमारे लिए सुख अच्छा था कि दुख अच्छा था? कम से कम तुम तो हमारे पास थे। इसलिए हे प्रभु मुझे आशीर्वाद में, वरदान में दुख और विपत्तियां दे दो। भगवान ने कृपा करी, माता कुंती की इच्छा को पूर्ण किया, पूरा किया। इस प्रकार माता
कुंती को आशीर्वाद दे करके भगवान अब पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। पितामह का ये अंतिम समय चल रहा था। इच्छा मृत्यु का वरदान था तो वो तो जब चाहे जब जा सकते थे, पर उनकी इच्छा थी कि जब श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हों तो उनका स्मरण करते करते, उनको याद करते करते मैं इस दुनिया से विदा हूँ। और वास्तविकता में यही मृत्यु सबसे अच्छी मृत्यु है, जब भगवान का स्मरण करते हुए जीव भगवान को याद करता हुआ इस संसार से विदा लेता है। तो आइए सभी 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठाकुर जी के चरणों में आप सब भी निवेदन करें कि हे नाथ, हे प्रभु, हम भी, मृत्यु अटल सत्य है तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी, लेकिन हम पर आप ऐसी कृपा करें कि आकस्मिक मृत्यु न होते हुए आपकी याद करते हुए, आपका स्मरण करते, क्योंकि आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है, मृत्यु के समय कई बार इतना कष्ट भोगना पड़ता है कई जीवात्माओं को, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म होता है। मृत्यु से पूर्व रोग, बीमारियां और इतनी सारी आदि व्याधियां परेशान करती हैं। कभी कभार कोई अच्छा खासा घर से निकला, एक्सीडेंट में मर गया, कहीं कोई जल गया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई। ये सब पूर्व के प्रारब्ध होते हैं, एक मौका भी नहीं मिलता भगवान को याद करने का। लेकिन हे प्रभु, हम जब इस दुनिया से जाएं तो गंगा यमुना का जल हमारे मुख में हो, तुलसी पत्र हो, भगवान का नाम हमारी जुबान पर हो, आपको याद करते करते इस दुनिया से विदा हो। गोविंद नाम लेकर श्री गंगा का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मुख में तुलसी दल हो, सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, कैसा हो, पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े पर एक हंसी, हंसते हुए पीताम्बर धारण किए ठाकुर जी का दर्शन हो, ऐसी। क्योंकि अन्यथा तो जीवन में कर्म अच्छे नहीं किए होते तो फिर अंत में ठाकुर जी नहीं, यमराज जी दिखते हैं कि अब आ रहे हैं हमको ले जाने के लिए। पर जो भगवत आश्रित होता है उसको भगवत दर्शन होता है। तो यही प्रार्थना पितामह ने करी और भगवान कृपा करके आए और भगवत दर्शन करते हुए पितामह भगवत चरणों में लीन हो गए। इस प्रकार पितामह का प्रयाण हुआ और श्री ठाकुर जी अपनी महाभारत की लीला को विराम करके द्वारिका आ जाते हैं। द्वारिका वापस प्रभु आए, कुछ कथा बताई गई, भगवान ने यहाँ दोबारा कामदेव को हराया मथुरा वापस लौट करके। श्री युधिष्ठिर जी को पता चला कि भगवान अपने धाम चले गए, सारे पांडवों को पता लगा तो पांडव बड़े निराश हुए, भगवान के बिना अब कैसे जिएंगे, अब जीने का कोई हक नहीं। सब लोग गए, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और यात्रा करते करते सब भगवत प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार सब पांडवों की विदाई हुई। राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बना। राजा परीक्षित को राजा बनाया गया और राजा ने पता चला कि कलयुग शुरू हो गया है। राजा परीक्षित कलयुग को हराने के लिए दिग्विजय पर निकल पड़े। कहाँ कलयुग मिले मैं मारूं। और एक दिन ऐसा हुआ कि सामने एक राजसी वेश में खड़ा हुआ कलयुग मिल गया, गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित समझ गए यही कलयुग है, ये काम कलयुग ही कर सकता है कि गौ माता को मारे। तो इसलिए राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठाए और उस कलयुग को मारने के लिए दौड़े। कलयुग आकर के राजा परीक्षित के शरणागति ग्रहण करता है, जानता है इनके आगे मैं लड़ तो सकता नहीं, क्योंकि अभी मेरी इतनी शक्ति है नहीं, कलयुग की अभी तो शुरुआत है, इसलिए हराना है तो दूसरे तरीके से हराना पड़ेगा। कलयुग बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है, कहाँ किसको कब कैसे पकड़ना है उसे पता है। इसलिए राजा की शरण में आ गया। राजा से कहा आप ही बताओ कहाँ जाऊँ। तो राजा परीक्षित ने उसको 4 जगह दे दी, जुआ, शराब, हिंसा, वैश्याल्य और 5वां स्वर्ण, अधर्म, नीति, बेईमानी का जो धन होता है उसमें कलयुग रहता है। इसलिए राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ करके राजा की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। और राजा परीक्षित शिमीक ऋषि के गले में मरे हुए तक्षक सर्प को डाल देते हैं।
जिसके कारण उनको शाप लगा 7वें दिन मरने का। और राजा परीक्षित जब इस खबर को सुनते कि हम 7वें दिन मरने जा रहे हैं, तो गंगा के किनारे संतों का मेला लगा था। राजा परीक्षित ने सोचा अब समाधान संत ही दे सकते हैं, इसलिए संतों की शरण में गए। और तभी तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निर्जलावतष्टो व्रतश्च बालेरवधूतवेश। श्री सुखदेव जी पधारे हैं और सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कराई है। आप हम सभी उसी कथा को श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और आगे भी भागवत की जो दूसरा स्कंद है वहाँ से कथा जो आरंभ की है श्री सुखदेव जी महाराज ने, उसका हम सभी श्रवण पान करेंगे। आइए अंत में कथा को विराम की ओर बढ़ाने से पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे सभी, और उससे पहले हरिनाम संकीर्तन से पूर्व थोड़ी सूचना है। कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी श्रवण करेंगे। और जैसा कि आपको कथा के आरंभ में भी सूचना दी गई कि कल की जो कथा सत्र रहेगी उसमें यहाँ हमारे सभी वृंदावन से और पधारे सभी जितने भी कलाकार भाई हैं, आप सबको सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। तो सभी पधारेंगे, भजनों का आनंद लेंगे। और तीसरे दिन की कथा जो दूसरे स्कंद से आरंभ होती है उसका आनंद हम परसों लेंगे, यानी कथा 20 तारीख तक चलेगी। तो सभी उसका विशेष ध्यान रखें, लेकिन कल उपस्थित जरूर हों, भागवत जी को प्रणाम जरूर करें। मूल पाठ होगा और साथ ही साथ भजन संकीर्तन का भी सभी आनंद प्राप्त करेंगे। आइए आगे की सूचना और उसके बाद हरिनाम संकीर्तन। जय श्री राधे। पधारे हुए सभी भक्तों का एक बार पुनः यज्ञ कमेटी की ओर से, साथ ही वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चय ही हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि जहाँ एक तरफ हम सभी यज्ञ नारायण भगवान की परम कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, वहीं श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन श्रवण करते हुए अपने जीवन को भी धन्य कर रहे हैं। ये पावन कथा पूर्णतः समर्पित है ब्रज वृंदावन की बीमार गौवंशों की पावन चिकित्सा सेवा में। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से हरिनाम संकीर्तन का गान करते हुए आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। हरे राम
संकीर्तन की। आइए सभी दोबारा हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, गौ माता की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। जैसे राधे, हम सभी ने द्वितीय दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया। आइए हम सभी भागवत जी की दिव्य मंगलमय विश्राम आरती का दर्शन करेंगे। आरती के लिए कथा के मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री सोनू कुमार सिंह जी निवेदन है सपत्नी मंच पर पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। पूज्य स्वामी जी, पूज्य माता जी निवेदन मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। उपस्थित सभी भक्तवृंदों से निवेदन है अपने यथास्थान पर सभी खड़े होकर अपने मन हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का ध्यान सुमरन करें और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं। बांके
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओं जदनेन जन्मयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, गौ शिवा धाम की, जय जय श्री राम।